अंग्रेजी सीखने का सबसे बेस्ट तरीका जानते हैं क्या है? कंफ्यूजन को दूर करना। क्योंकि कंफ्यूजन जब तक दिमाग में बैठा रहेगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में जगह कहां से पाएगा, राइट? तो कंफ्यूजन दूर होगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, और आप जब कॉन्सेप्ट के तरफ से क्लियर रहेंगे अपने दिमाग में, तो जबान भी अंग्रेजी में साफ होगी। बताइए, मानते हैं कि नहीं? तो आज की क्लास कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वाली क्लास है। कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे और कॉन्सेप्ट को ठोस, पक्का, मजबूत कर लेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हैव, HAVE, हैव, ये जो शब्द है काफी सुना हुआ शब्द है ना? अगर आप अंग्रेजी सीखते हैं या सीख रहे हैं या थोड़ी बहुत भी आपको आती है या आप बोलते हैं थोड़ी बहुत, तो आपने इस शब्द का प्रयोग जरूर किया होगा। पर इसका मतलब क्या होता है ये जानना, कितना इस्तेमाल होता है ये जानना, किन तरीकों से इस्तेमाल होता है, किसके साथ इस्तेमाल होता है, कब कब इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ जो है ना मिला जुला करके क्या क्रिएट करता है? कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन होती है तो फिर हम सोचते हैं छोड़ो, कौन अंग्रेजी बोलेगा, हिंदी में ही बात कर लेते हैं। तो चलिए कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहली बात, हैव का मतलब होता है रखना या पास होना। रखना या पास होना, सुन लिया ध्यान से? इस्तेमाल, दूसरा पॉइंट बता रही हूँ। इस्तेमाल जो है इसका वो आई के साथ होता है, यू के साथ होता है, वी के साथ होता है और दे के साथ होता है। कैसे होगा? आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। इस तरीके से इसका आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास एक किताब है, I have a book। मेरे पास एक किताब है, I have a book। चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं तो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स यानी कि OW, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसी स्ट्रक्चर में चलिए अभी के उदाहरण को बिठा के देखते हैं। उदाहरण हमारा क्या था? मेरे पास एक किताब है, जिसकी अंग्रेजी हमने करी I have a book। तो यहाँ पर I जो है वो सब्जेक्ट है, have का पढ़ रहे हैं तो have तो लगना ही है, और अदर वर्ड्स हमारा है a book। बन गया I have a book। क्लियर यहाँ तक? किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए उदाहरण देखते हैं, बेहतर समझते हैं। आपके पास एक कार है, you have a car। आपके पास एक कार है, you have a car। एक कंप्यूटर है, क्या पढ़ रहे थे? हैव का मतलब पढ़ रहे थे रखना या पास होना। इसका इस्तेमाल IUV दे के साथ होता है। आई के साथ हमने देख लिया, यू के साथ हमने देख लिया। चलिए अब बारी है वी और दे की। हमारे पास एक कंप्यूटर है, वी हैव अ कंप्यूटर। हमारे पास एक कंप्यूटर है, वी हैव अ कंप्यूटर। उनके पास एक मोबाइल है, दे हैव अ मोबाइल। उनके पास एक मोबाइल है, दे हैव अ मोबाइल। राइट? तो यहाँ पर बात हो गई खत्म, किसकी? हैव की। अब जब भी हम हैव की बात करें, हमारे साथ एक और शब्द आता है और वो है हैज। HAS, हैज, जिसका मतलब तो सेम होता है, रखना या पास होना। तो फिर ये हैव से कैसे अलग होता है? हैव से ये अलग इसलिए होता है क्योंकि इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और नामों के साथ होता है। नाम, रोहन, रोहिणी, इस तरीके के जो मतलब किसी भी तरीके के नाम कह लीजिए आप, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड्स। अगर हमने कहना हो उसके पास एक किताब है, कहेंगे ही हैज अ बुक। ही सब्जेक्ट, हैज हमने पढ़ना ही है तो हमने हैज डाल दिया। अब बुक हमारा अदर वर्ड्स हो गया। जैसे उसके पास एक किताब है, he has a book। उसके पास एक किताब है, he has a book। उसके पास एक कार है, she has a car। उसके पास एक कार है, she has a car। इसका कवर काला है, कहते हैं ना मोबाइल कवर या कोई भी मान लीजिए
जो गाड़ी वगैरह का कवर है, तो कहते हैं ना इसका कवर काला है। इट हैज अ ब्लैक कवर, तो वहां पर इसका जिसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई वस्तु है तो इट का इस्तेमाल करेंगे। इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। मोना के पास एक लैपटॉप है, मोना हैज अ लैपटॉप, मोना हैज अ लैपटॉप। राइट, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक पते की बात बताती हूँ। अभी तक हमने पढ़ा हैव और हैज का मतलब रखना या पास होना होता है। दोनों का इस्तेमाल आई यू वी दे हैव के साथ, ही शी इट नेम हैज के साथ होता है। ये जो भी इस्तेमाल है ये हैव और हैज का मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया का इस्तेमाल है। जी हाँ, ये जितने भी हमने अभी तक पढ़े, जो एग्जाम्पल्स पढ़े, जो यूजेज पढ़े, जो स्ट्रक्चर पढ़ा, वो सब का सब क्या था, हैव और हैज का मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल यानी कि मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हमने पढ़ लिया। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि हैव और हैज का किन्हीं और तरीके से भी इस्तेमाल होता है। करेक्ट, यही सवाल आपके दिमाग में आ रहा है? बिल्कुल सही। हैव और हैज का इस्तेमाल दूसरे तरीके से यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर या अंग्रेजी में कह लीजिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी होता है। तो हैव और हैज का जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, कैसे होता है, कब कब होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ चलिए जानते हैं। तो हैव और हैज का जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो सबसे पहला इस्तेमाल होता है ये हैव और हैज प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। हैव के साथ V3, हैज के साथ V3। क्या दिखेगा हिंदी में? चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है। अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो तो तुरंत समझ जाइए कि हैव और हैज का V3 का इस्तेमाल है, और जैसे ही दिमाग में आया कि हैव और हैज का V3 के साथ इस्तेमाल हो रहा है मतलब अभी ये वाक्य में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूँ, हिंदी में दिख गया चुका हूँ, आई के साथ हैव लगा, ईटन, ईट का V3 ईटन, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। अगेन हैव का इस्तेमाल होगा आई यू वी और दे के साथ। बढ़ते हैं आगे। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। और क्योंकि आपको पता है कि हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ किया जाता है तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? वह खा चुका है, he has eaten। वह खा चुका है, he has eaten। वह खा चुकी है, she has eaten। देखिए has के साथ V3 का इस्तेमाल। करेक्ट, वह खा चुकी है, she has eaten। तो यहाँ पर तो बात हुई have और has की जब वो V3 के साथ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके अलावा और इस्तेमाल है। ये इस्तेमाल है will के साथ have का। जी हाँ, will के साथ have का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर भी V3 वर्ब का तीसरा रूप लगेगा और आपको वाक्य में दिखेगा चुका हूँगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ध्यान दीजिएगा, चुका हूँगा, चुके होंगे, चुकी होगी दिख गया वाक्य में तो will have plus V3 का यूज है ये। जैसे मैं खा चुका हूँगा, I will have eaten। मैं खा चुका हूँगा, I will have eaten। आप खा चुके होंगे, you will have eaten। आप खा चुके होंगे, you will have eaten। तो चलिए आपको बताती हूँ कि will have का इस्तेमाल आप किसके साथ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में ये गांठ बांध लीजिए कि will के साथ have ही आपको दिखेगा, has नहीं दिखेगा। ध्यान से, will has नहीं दिखेगा। क्लियर कर लीजिए दिमाग में, यही इसी कंफ्यूजन की मैं बात करती हूँ। जाहिर सी बात है कंफ्यूजन होनी लाजमी है, लेकिन अब मैं हूं ना कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। तो will के साथ has नहीं दिखेगा, और क्योंकि will के साथ has नहीं दिखेगा तो भाई he she it name को क्या ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग? नहीं ना, तो उनके साथ भी will have का ही यूज होगा।
विल हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है और आपका वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। करेक्ट, आ गई बात समझ में। अब अगला इस्तेमाल देखते हैं, जहां पर हमें दिखता है हैव बीन, हैज बीन दिखता है, वाक्य में इस्तेमाल किया है जी, हैव बीन, हैज बीन। सबसे पहले समझ लीजिए इन दोनों के साथ ही वर्ब का चौथा रूप, यानी कि जहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है वो इस्तेमाल होगा, हैव बीन के साथ भी, हैज बीन के साथ भी। ओके, हिंदी में क्या दिखेगा? ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, टी आ रही है। ये हिंदी वाले वाक्य में दिख जाएगा। अगर दिख गया तो बिल्कुल कंफर्म हो गया क्या लगाना है, हैव बीन नहीं तो हैज बीन, साथ में आईएनजी वाला V4 है। जैसे मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, आई यानी कि मैं, आ रहा हूँ, हैव लगेगा हैव बीन और खाने की बात हो रही है तो ईट होता है, ईट का V4 ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। रूल अगेन सेम, हैव बीन के साथ आई, यू, वी, दे का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, हैव बीन के साथ मतलब हैव बीन आई, यू, वी, दे के साथ ही इस्तेमाल होगा। हैज बीन ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। ओके, वह खाता आ रहा